शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंत्र पढ़ते हैं श्वेता शतर वाला। मंत्र वर्णाच्च अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुषशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनंतं ब्रह्म। ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है, ज्ञप्ति स्वरूप ही ब्रह्म है। ज्ञान शब्द से जो लौकिक जगत में प्रसिद्धि है, बुद्धि की वृत्ति का ज्ञान, उसकी बात नहीं है। बुद्धि की वृत्ति के ज्ञान में अनेक कारक की अपेक्षा होती है। ज्ञान का कर्तृत्व होगा, फिर इंद्रिय आदि करण की सहायता होगी, और जिस वस्तु का ज्ञान होगा वो ज्ञेय हो जाएगा। इसलिए ज्ञान शब्द का यहाँ पर अर्थ ज्ञप्ति है, स्वरूप है, ना कि ज्ञान की वृत्ति। वो ज्ञान का कर्तृत्व वहाँ पर नहीं है। मैं जानूंगा, मैं जान रहा हूँ, ऐसा कोई कर्तृत्व नहीं है। जैसे अग्नि का स्वरूप है उष्णता, सूर्य का स्वरूप है प्रकाशमान होना, उसी प्रकार से जो ब्रह्म है अपना स्वरूप, उसका स्वरूप है ज्ञप्ति। उसके ऊपर ये जितना बुद्धि आदि उपाधि, इंद्रिय आदि उपाधि और विषयों की अनुवृत्ति जितना है, वो सब का सब उसके ऊपर कल्पित है, आरोपित होता है। तो दो ही सत्ता है मुख्य रूप से, एक मूल अधिष्ठान है और एक उसके ऊपर अध्यस्त जगत है। अध्यस्त जगत दिखाई पड़ता है, मूल अधिष्ठान साधक को पता नहीं लग रहा है, वो अदर्शन में है। दो ही सत्ता है। अगर कोई
इसको ठीक से नहीं ग्रहण कर पाता कि दो ही सत्ता है, तो हमको तीसरा एक बीच में लाना पड़ता है कि कुछ चीज़ें जो दिख रही हैं लेकिन हमेशा नहीं रहती, वो मिथ्या है। एक प्रकार से समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है कि एक कुछ है जो मिथ्या है, अन्यथा दो ही चीज़ है, एक है सत्य और एक है असत, बस दो ही है। जो सत्य है वो नित्य है, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म, और उसके ऊपर जितना भी कुछ नाम रूपात्मक दिखाई पड़ता है ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, वो सब का सब अध्यस्त कोटि के अंतर्गत आता है। अब चूंकि अधिष्ठान ऐसा है और अंतिम सत्य तो यही है कि ना हाथ है, ना पाँव है, ना आँख है, ना कान है आपका, बस केवल आप चेतन मात्र हो। आप चेतन मात्र हो, उस चेतन से ये सब का सब प्रतिफलित हो रहा है। जैसे जल में बुदबुदा दिखाई पड़ता है, तरंग दिखाई पड़ता है, समुद्र के किनारे खड़े हो गए तो जिस समय जल में फेन और बुदबुदा दिखाई पड़ रहा है उस समय भी वो जल ही है, जल के अलावा और कोई सत्ता वहाँ पर नहीं है। तो जिस समय आपका इंद्रिय और अंतःकरण इत्यादि दिखाई पड़ रहा है, इस समय भी ये चेतन ही है, उसके अलावा और है ही नहीं कुछ। लेकिन हमको लगता है कि हमारा पाँव है, ये हमारा हाथ है, तो एक सत्ता जो हमको लगता है इसी को हम कहेंगे अध्यस्त कोटि के अंतर्गत आ जाएगा। तो श्वेताशतर उपनिषद का जो ये मंत्र है यहाँ पर उद्धृत दिया कि कहा ना कि ज्ञान का कर्ता भाव, तो कल दृष्टांत दिया था जैसे सूर्य का, कि सूर्य ने कमल को खिलाया या सूर्य ने चिड़िया को जगा दिया या सूर्य ने अंधकार को भगा दिया। ये केवल आपके मन की कल्पना मात्र है, लौकिक जगत का व्यवहार है। वास्तव में सूर्य तो अपनी महिमा में है। सूर्य की दृष्टि से पूछने जाओ तो कहेगा कहाँ अंधकार। एक महापुरुष ने दृष्टांत दिया ऐसे प्यार में बसा। उन्होंने कहा कि एक बार ब्रह्मा जी के पास निशा देवी पहुंच गई और जाकर के उन्होंने मुकदमा दायर किया कि मेरे पीछे सूर्य लगा हुआ है, जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं वहीं सूर्य पीछे पीछे आ जाता है। ब्रह्मा जी ने सूर्य देवता को बुलाया तो निशा देवी वहाँ से भाग गई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा क्यों लगे हो सूर्य निशा के पीछे? तो सूर्य देवता ने कहा ब्रह्मा जी हमसे गलती हो गई, हमने अभी तक तो देखा नहीं इस निशा को जिसके पीछे मैं लगा हूँ। आप बुलाइए, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर हमसे कोई गलती है तो आप बुलाइए, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन हम तो ऐसा, अब जब तक ब्रह्मा जी के सामने सूर्य देवता रहेंगे निशा देवी कैसे आवेंगी? तो कह सकते हो कि सूर्य आए और उन्होंने निशा को, अंधकार को भगा दिया, लेकिन वास्तव में सूर्य की दृष्टि से कहीं पर कोई अंधकार की सत्ता नहीं। ठीक है ना? उसी प्रकार से ये ऋचा कहती है अपाणि पादव जवनो ग्रहीता। जवन माने गति, चलने वाला, ग्रहीता माने पकड़ने वाला, पकड़ने वाला। तो अपाणि, अपाणि को लगाना ग्रहीता के साथ में। अपाणि ग्रहीता, पाणि कहते हैं हाथ को। उस तत्व के पास हाथ नहीं है और फिर भी सब कुछ वही पकड़ता है। हाथ ना होते हुए भी सब कुछ पकड़ने वाला कौन है? वही अपाणि ग्रहीता। और अपादो जवनो, पाँव नहीं है उसके पास और सब जगह पर वो चला जाता है। जवनो माने गति करना, पाँव नहीं है और सब जगह पर वो जाता है। देखो इसका अनुवाद रामायण में किया है, इस मंत्र का अनुवाद रामायण में किया है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना,
कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। इस मंत्र का अनुवाद है अपाणी ग्रहीता, हाथ नहीं है सब पकड़ने वाला वही है। अपादो जवनो, पांव नहीं है सब जगह गमन करने वाला वही है। अचक्षु पश्यति, नेत्र नहीं है और सब कुछ वही देखता है। अकर्णः शृणोति, कान नहीं है और सब सुनने वाला वही है। अब आगे इतना तो इंद्रियों का हुआ। अपाणि पाद, ये दो चीज हो गया कर्मेंद्रियों का, और अचक्षु और अकर्णः ये दो हो गया ज्ञानेंद्रियों का। अब अंतःकरण में आ जाओ। वेद्यम न वेत्ति च तस्यास्ति, सा वेत्ति वेत्यम, ये जो जानने वाला है, जो जानने वाला है वो जानता है लेकिन वेद्य नहीं है कुछ। सा वेत्ति, वो जानता है, हाँ, ना वेद्यम, वो जानता है लेकिन वेद्य वहां पर कोई है नहीं। या आप इसको ऐसा अन्वय दो तरीके से होगा। सा वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति, वो जानता है और उसका कोई वेद्य ज्ञेय नहीं। और ऐसा भी कर सकते हो, वो जानने वाला, वो जो वेद्य है उसको कोई जानने वाला भी नहीं। दोनों तरह से अन्वय होगा। सा न वेद्यम, उसको कोई नहीं जानता, और सा वेत्ति, वो सबको जानता है, वो सबको जानता है। तस्यास्ति वेत्ता तम आहु अग्रेयम, वो जो सब कुछ अनुभव करने वाला, सबका अधिष्ठान मूल है, वो कौन है? तम आहु, उसको कहा जाता है, उसको श्रुतियों ने कहा है अग्रयम पुरुषम महानतम। सबसे अग्रयम माने अग्रज, सबसे पहले पैदा होने वाला वही महान पुरुष है। कौन कौन? हिरण्यगर्भ, या आप कह दो पुरुष, विराट पुरुष, जिसको पुरुष सूक्तम में कहा सहस्र शीर्षः पुरुष। प्रथमज, प्रथमज, अग्रयम यहाँ पर होगा प्रथमज, उसी से प्रथमज हिरण्यगर्भ वो सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसा वेदों में बताया गया है, वो ऐसा है। चलिए अब कहना क्या है यहाँ पर? इस पूरे प्रसंग का यही कहना है कि वो वहाँ ज्ञान की वृत्ति नहीं है, अपितु ज्ञान का वहाँ पर स्वरूप है, भाववाचक है। यही शब्द है, इसके लिए मंत्र को उदाहरण दिया। देखो अब बृहदारण्यकोपनिषद का, नाहि विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्द्वितीयमस्ति। और वहाँ पर एक कई मंत्र ऐसे आएगा, न ही विज्ञात, वहाँ पर आएगा दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता, न ही दृष्टुर दृष्टेर विपरलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। वहाँ पर ऐसे कई ऋचाएँ आएगी। तो जो ज्ञाता है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का प्रसंग है, तो विज्ञातुः, विज्ञातुः विज्ञाते, जानने वाले का जो ज्ञान है, विज्ञातु माने जानने वाला, उसके भीतर का जो ज्ञान है वो ना विपरिलोप विद्यते, उसका कभी नाश नहीं होता। जानने वाले का जो भीतर ज्ञान है, शक्ति है, कल हमने कहा था ना वो प्रकाशक है, उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि अविनाशित्व, वो अविनाशी है। अब इसको समस्त इंद्रियों में लगाओ, देखने वाले का जो देखने वाला है उसका कभी नाश नहीं होता, सुनने वाले का जो सुनने वाला है उसका कभी नाश नहीं होता। केनोपनिषद का मंत्र प्रमोद को याद आ रहा है? केनोपनिषद का, हाँ, यन मनसा न मनुतेर एन, वहाँ कई ऋचाएँ हैं, हाँ वहाँ कई ऋचाएँ आएगी एक साथ में। हाँ, तो देखने वाले का वो देखने वाला है, जानने वाले का वो जानने वाला है। क्यों? उस ज्ञान वृत्ति का प्रकाशक भी कोई ना कोई है ना,
वो प्रकाशक है, ना तो तद द्वितीयमस्ति, और उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, इत्यादि श्रुतेश्चा। इसलिए वहां ज्ञान उसका स्वरूप है, ना कि ज्ञान कोई वृत्ति है इत्यादि। विज्ञातृ स्वरूप अव्यतिरेकात्, देखो ध्यान से इसका जो है संधि करना, विज्ञातृ स्वरूप अव्यतिरेकात् कारण आदि निमित्त अनपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वे अपि नित्य प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थः तद अक्रिया रूपत्वात्। विज्ञातृ स्वरूपात्, विज्ञाता का वो स्वरूप है, सब कुछ जानने वाले का भी वो प्रकाशक है, जानने वाला है। विज्ञातृ स्वरूपत्वात्, वो यहाँ ज्ञान जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए ज्ञान कहा जा रहा है वो कौन है? ज्ञान यहाँ पर सब जानने वाले का भी जो स्वरूप है, जानने वाला है, और वो जो जानने वाला है उससे अलग कुछ भी नहीं। विज्ञातृ स्वरूप अव्यतिरेकात्, यहाँ पर कोई ज्ञेय वस्तु बची ही नहीं है। जो विज्ञाता का स्वरूप है उसके अलावा कोई ज्ञेय वस्तु है ही नहीं, एकमात्र वही। ना पहले आया था ना तो तद्वितीयमस्ति, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। और कारण आदि निमित्त अनपेक्षत्वात्, जो उसका स्वरूप है, जैसे कहा कि सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोयला नहीं चाहिए, मिट्टी का तेल है उसको सूर्य को जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से विज्ञाता जो है उसको अपने स्वरूप के बोध के लिए वहाँ पर किसी कारक आदि की अपेक्षा नहीं। ब्रह्मणः ज्ञान स्वरूपत्व, वो ब्रह्म का अपना स्वरूप है और वही नित्य है, ऐसी प्रसिद्धि है। इसलिए जो तुमने कहा था धातु का कोई न कोई अर्थ होता है, और धातु होगा तो उसका जो है धातु क्रियापद होता है, तो उसको कारक की अपेक्षा होती है। ये बात तुम्हारी उचित नहीं है। न ये धात्वर्थः तद अक्रिय रूपत्वात्, वो अक्रिय रूप है। वो एक बात उसने धातु वाला लगाया था, इतनी देर में सिद्ध किया, उसको पूरा घुमा करके अब कोई छुटकारा नहीं। तो अब आप ये आगे का जो पैराग्राफ है इसमें पूरा इसका जितना चिंतन है उसका पूरा का पूरा सार देखो। अब उस पूरे चिंतन का जो है ज्ञानम ब्रह्म का ये यहाँ पर एक तरीके से सार। अतएव च न ज्ञान कर्तृ तस्माद् एव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म तथापि तद आभास वाचकेन बुद्धिर धर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तत्लक्ष्यते न तो उच्यते। देखो अतएव, इसलिए चा न ज्ञान कर्तृ, वहाँ पर ज्ञान वृत्त्यात्मक नहीं, ज्ञान का कर्ता कोई नहीं है। तस्माद एव, इसीलिए ही ज्ञान शब्द जो शब्द प्रयोग किया है ज्ञान, वो ज्ञान शब्द ब्रह्म का वाच्य नहीं है। ना ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म, वह ज्ञान शब्द ब्रह्म का वाच्य नहीं। अब ये समझिए, अभिधान और अभिधेय ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ना, वाच्य और वाचक। तो वाच्य और वाचक में जो संबंध है कि कोई एक द्रव्य है, वस्तु है, जो देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है, उसका कोई नाम और रूप है, तो जो उसकी आकृति है उसको हम कहते हैं वाच्य। उस आकृति को और जिस शब्द से आपने बोला उसको हम कहेंगे वाचक। जो वो वस्तु है उसको आप कहते हो अभिधेय, और जिस शब्द से प्रयोग किया उसको हम कहते हैं अभिधान। जैसे घट, तो घड़ा एक जो चीज दिखाई पड़ रहा है कहीं पर, वो घट हो गया वाच्य, और घट शब्द जो बोला हमने हो गया वाचक। घट वाच्य, और जिससे हमने उपयोग किया
पट है, घट है, वस्तु है, हाथी है, तो उसको आपने कहा कि इस वाणी के, वाचक माने वाणी के द्वारा जो प्रयोग किया गया, हाँ, वाणी के द्वारा जो प्रयोग किया गया, उस शब्द के द्वारा जिस वस्तु को हमने लक्षित किया उसको हम कहते हैं वाच्य। यहां पर ये वाच्य नहीं है उस तत्व का, क्योंकि कोई भी संज्ञा आप क्यों देते हो? क्योंकि दूसरा कोई होवे तब ना, उससे अलग करने के लिए आप एक नाम देते हो ना। भाई आपने घट एक शब्द बोला और कुल्हड़ दूसरा शब्द बोला, सुराही तीसरा शब्द बोला, क्यों 3 शब्द बोले आप? 3 शब्द का उच्चारण आपने क्यों किया? क्योंकि घट की आकृति के अलावा दूसरी आकृति वाला भी कोई न कोई है, तभी तो इस शब्द के द्वारा हमने दूसरी आकृति वाले का व्यावर्तन किया। हाँ? और मान लो एक ही वस्तु होवे, आप कौन सा शब्द का उच्चारण करोगे? हाँ? तो यहां कहा जा रहा है, देखो, तस्मादेव, इसीलिए चा ना ज्ञान शब्द वाच्यम अपि, ये ज्ञान शब्द उस ब्रह्म का वाच्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कोई शब्द की जरूरत नहीं। हाँ, तो क्या हुआ? नाम क्यों दिया गया? हाँ हाँ, गधे ने नाम दिया है कुछ? गधे का किताब उठा के देखो, हाँ, घोड़े का किताब उठा के देखो, घोड़ा भी लिखता होगा कहीं ना कहीं किताब। उसने नाम दिया कि 2 पांव पर चलने वाला क्या है? आदमी की मनुष्य। 2 पांव पर चलने वाले तुम आदमी हो कि मनुष्य? क्या हो, आदमी हो या मनुष्य? क्यों नाम दिया? क्योंकि भैंस नहीं हो तुम। अलग करना है ना आपको, ऊंट से अलग करना है ना, तो क्या कहा जाएगा आपको? आप मनुष्य हो, आदमी हो, यही ना। ब्रह्म के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। तो ये जो नाम दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि नाम उसका नहीं है, ब्रह्म का कोई नाम नहीं। अनाम रूप, हाँ, क्या है वो चौपाई? एक अनीह अनाम, उसका कोई नाम नहीं है, ब्रह्म का कोई शब्द नहीं वाच्य। लेकिन अब साधक पूछ रहा है वो कैसा है? वो कैसा है जिसको आप कह रहे हो जानो पाओ, तो वो कैसा है? तो हमको कहना पड़ता है कि वो ज्ञान स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। ये क्या है? साधक को समझाने के लिए है, अन्यथा उसका कोई शब्द नहीं। शब्द कौन सा है? शब्द लक्षित कर रहा है, किसके लिए? साधक के लिए। शब्द दिखा रहा है, लेकिन शब्द उसका नाम नहीं है। कोशिश करना, क्योंकि जितना शब्द है वो क्या है? आकाश का गुण है कि नहीं? शब्द आकाश का गुण है ना, तो आकाश बाद में पैदा होगा, ब्रह्म पहले है, अधिष्ठान है। तो जब आकाश नहीं था, आकाश का गुण शब्द भी नहीं था, तब वो था कि नहीं? तो उसका क्या नाम दोगे फिर उसका? अगर आप ये कहते हो कि उसका ये नाम है, वाच्य है, उसका ये नाम है, इसका मतलब आप शब्द को पहले उसकी सत्ता शब्द की माननी पड़ेगी आपको। अब समझ भाई, आकाश का गुण है ना शब्द, ये तो पढ़ा हुआ है। तो शब्द कहां से पैदा हुआ? आकाश से। और आकाश का भी बाप है वो, अधिष्ठान है। तो शब्द ही नहीं था वहां पे। तो ज्ञान जो शब्द है ये वाच्य नहीं है। साधक को इस ज्ञान शब्द हम लखा रहे हैं उसको, क्योंकि साधक के चित्त में जिंदगी भर शब्द ही बैठा है ना। हम एक घट है, पट है, गिलास है, कटोरी है, मेज है, माइक है, जिंदगी भर शब्द में उसका जीवन गया है। तब हमको शब्द से उसको लक्षित कराना पड़ रहा है, अन्यथा उसका नाम नहीं है महाराज। गिलास में जो द्रव है, तरल पदार्थ, वो पानी है? हाँ, पानी है।
सिंघली भाषा में? सिंघली वालों से पूछो, पानी है? हाँ? अपना शब्द, तो शब्द क्या हो गया फिर? भाई कन्नड़ा में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? अब एक वस्तु के लिए 10 नाम दिया आपने ना, तो उस जो द्रव है गिलास में, उसका एक ऐसा नाम बताओ जिसमें परिवर्तन ना होता हो। आपने कर्नाटक में उसको जो है नीर बोला, तमिलियन कोई और बोलेगा, मलयाली कोई और बोलेगा, सिंघली कोई और बोलेगा, रशियन कोई और बोलेगा, मतलब वो क्या है? हाँ, तो उस वस्तु का नाम नहीं है, आप समझिए, उस वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि जो वहां पर जरूरत जिसको है उसको उस नाम के द्वारा उसका लक्ष्य दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है, अन्यथा उस वस्तु का वो नाम नहीं। अब समझ में आया ना? अभी भी ना समझो तुम्हें क्या करूं, उपनिषद बैठे पढ़ने बैठे हो हैं? तो अच्छा चलिए, हाँ, तथापि देखो अब समझ में आ जाए, तस्मात् एव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म, वो ज्ञान शब्द उसका वाच्य नहीं है, तथापि उसके बाद भी तद आभास वाचकेन बुद्धि धर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तत् लक्ष्यते न तो उच्यते। क्या हुआ कि तथापि फिर भी तद आभास वाचकेन, जब हमको उसको बताना है, उसको दिखाना है उस तत्व को, तो उसका कोई ना कोई एक वाचक शब्द हमको प्रयोग करना पड़ेगा। किसके लिए? जिसके पास बुद्धि है, जो बुद्धि से समझना चाहता है। तो बुद्धि धर्म विषय, क्योंकि बुद्धि बिना शब्द के उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। बुद्धि का धर्म क्या है कि बुद्धि में हमेशा शब्दात्मक वृत्ति होती है। जितना विचार है वो शब्दों का एक खेल है, केवल शब्दों का एक प्रवाह है, शब्दों की एक प्रवृत्ति चल रही है और कुछ नहीं है बुद्धि में। हाँ, एक शब्द दूसरा शब्द, घर जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, खाऊंगा, लड़ाई करूंगा, उसको पैसा दूंगा, पैसा लूंगा, मारूंगा, काटूंगा, प्यार करूंगा, क्या चल रहा है? सब शब्द ये कि नहीं? किस में चल रहा है? बुद्धि के। हाँ, गहरी निद्रा में चले गए तो बुद्धि धर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तत् लक्ष्यते, क्योंकि बुद्धि को, इस बुद्धि का धर्म विशेष है कि शब्द में ही उसको ज्ञान होगा, इसलिए बुद्धि को समझाने के लिए ज्ञान शब्द से उसका हम लक्षण दिखाते हैं। उसका नाम नहीं है, ना तो उच्यते, उसका नाम नहीं है। हाँ, आप बताओ भाई, आपने कहा कृष्ण, हाँ, दूसरे ने कहा गोपाल, तीसरे ने कहा माधव, चौथे ने कहा गोविंद, क्या नाम है उसका? अगर उसका कोई एक नाम है तो उस नाम में परिवर्तन, कल कहा था ना, अनित्यत्वात् और पारतंत्रता, ये दो शब्द प्रयोग किया था ना, याद है ना, कि अनित्यता आ जाएगी और परतंत्रता आ जाएगी। तो अगर आपने उसको कहा गोपाल और फिर कह दिया गोविंद, तो गोपाल शब्द में अनित्यता आ गई कि नहीं? अब कौन है वो? तो वो जो तत्व है, वो जो एक तत्व है, वो इन शब्दों के द्वारा उसको लक्षित कराया जा रहा है, उसका ये सब कोई असली नाम नहीं। ना गोविंद, ना कृष्ण, ना माधव, ना कुछ असली नाम नहीं, क्योंकि सारे शब्द आकाश की उत्पत्ति के बाद हुए हैं। ये सारे शब्द उसका नहीं है, वो है मात्र। इसलिए भागवत में क्या कहोगे? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कौन है वो? हाँ, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम ब्रह्मेति। क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, 3 नाम हो गया। ए नाम दूसरे का व्यावर्तन कर रहा है, दूसरा नाम तीसरे का व्यावर्तन कर रहा है। मतलब क्या हुआ? ये शब्दों से एक तत्व का लक्ष्य दिखाया जा रहा है, उसका नाम नहीं है। अरे मेरा नाम अभयानंद है क्या?
मैं जंगल में अकेले हूं, अब क्या मैं बोलूं? जंगल में बिल्कुल अकेले बैठा हूं, किसको आधार कार्ड दिखाऊं? अकेले हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति। वहां पर मान लो हम वो रेगिस्तान में फंस गए हैं, तिब्बत के पठार में, जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, सहारा के रेगिस्तान में, इजिप्ट में। अब हमारा क्या नाम है? लेकिन मेरी सत्ता वहां पर है, मैं खड़ा हूं, यही ना, यही तो कहोगे, मैं रेगिस्तान में खड़ा। कोई दूसरा आ जाएगा तो कहेगा तुम कौन हो, तब नाम बोलोगे ना आप, तब नाम बोलोगे। वो तत्व तो एक ही है, उसका क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। तो ज्ञान शब्द से उसको लखाया जा रहा है, उसका नाम नहीं है। चलिए इतना ही समझ लो, बहुत है। शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात्। अब इस पंक्ति पर उसमें शायद ईशावास्य उपनिषद में विस्तार पे विचार हो चुका था, संभवतः ईशावास्य में आया था। शब्द की प्रवृत्ति के 4 हेतु होते हैं, 4 ही तरीके से आप शब्द का उपयोग करते हो, परिचय कराते हो। जाति, जाति शब्द पहले है ना, जाति आदि, आदि में है जो उसके जाति, तो जाति गुण क्रिया और संबंध, जाति गुण क्रिया और संबंध, ये 4 ही तरीके होते हैं कुछ आप बताने के लिए शब्द का प्रयोग करते हो। ये प्याज है, ये लहसुन है, मत खाओ। क्या बोला आपने? ये शकरकंद है, खाओ। ये प्याज लहसुन है, इसको मत खाओ। इसका नाम है जाति। ये जाति का आधार लिया। ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये क्या आधार लिया आपने? जाति का आधार लेके शब्द का प्रयोग किया। अथवा किसी गुण का आपने आधार लिया। ये आम बहुत मीठा है, कौन सा आम? अल्फांसो, हापुस, आम्रपाली, दशहरी, चौसा। हाँ, ये आम खट्टा है। इस आम का अब क्या कह रहे हो? एक ही आम में उसके आधार किसका ले रहे हो? गुण का ना। अरे भाई, हमारे गौशाला में चले जाओ, वरुण से पूछो इसके लिए। कुछ गायें बड़ी सीधी होती हैं, प्यार से जाओ, हाथ फैलाओ, आप उसको खाना खिलाओ, सब कुछ करो। और कुछ गाय महाराज ऐसी मरकही होती हैं कि सामने देखें फुर फुर करती हैं, है ना ऐसी? क्या आपने किसी बच्चे को कहा ए उस गाय के पास मत जाना? क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि आप उसके गुण को देख रहे हो कि वो गाय पहुंचते सींग मार सकती है, तो आपने उसके गुण को देखा ना। हाँ, क्या पूछा? ये गाय कितने की लीटर दूध देती है? क्या देख रहे हो आप? बात क्या कर रहे हो? गुण का आधार लेकर के। तीसरा क्रिया का आधार कर लेकर के। ये आदमी हल चला रहा है, ये आदमी मैकेनिक है, एसी बनाता है, ये आदमी दुकान पर बैठा है, व्यापारी है, स्वामी जी अभी प्रवचन कर रहे हैं, वक्ता हैं, ये सब किसका आधार लेके बात कर रहे हो? क्रिया का। क्रिया का। रसोईया, ड्राइवर, हलवाहा, बिजनेसमैन, ये सब क्या हुआ? हाँ, है ना। और चौथा संबंध। संबंध, संबंध, ये आदमी कौन है? सामने वाले ने कहा मेरा मित्र है। ये आदमी जो तुम्हारे साथ आया कौन है? उन्होंने कहा मेरी बुआ का लड़का है, मेरी मौसी का लड़का है, हाँ, मेरा समधी है। क्या क्या कैसे परिचय दिया? ये शब्द आप इन्हीं 4 के आधार पर बोलोगे, कोई जाति, कोई गुण, कोई क्रिया और कोई संबंध। अब ये 4 का आप उपयोग ना करो और कुछ बोल के दिखाओ। मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, किसका आधार लिया? क्रिया का। जा रहा हूं, किसका आधार लिया आपने? क्रिया। हाँ, है ना। आज दिन भर में, घंटे भर में जितना सुनाया कुछ समझ में नहीं आया। ये बोला ना आपने, मतलब क्या कि आपकी बुद्धि में वो बात बैठी नहीं, गुण हो गया, यही ना। ये 4 का आधार मत लो और कोई एक शब्द बोल के दिखाओ, वाक्य पूरा, कोई एक वाक्य बनाओ।
और चारों का, न जाति का आधार लेना, न गुण का, न क्रिया का, न संबंध का। और कुछ बोल के दिखाओ। अब बताइए उस ब्रह्म तत्व में ये चार में से कौन सा है कि शब्द का हम प्रयोग करें? उसकी कोई जाति है, उसके कोई गुण है, वो तो निर्गुण है। उसमें कोई क्रिया है, क्रिया का तो अध्यास है, क्रिया नहीं है। या उसका कोई संबंधी है, संबंधी होने के लिए दूसरा होना पड़ेगा। न च द्वितीयम अस्ति, दूसरा तो है ही नहीं। जब चारों उसमें नहीं है तो आप बताओ फिर आप शब्द का प्रयोग कैसे करोगे? तो इसलिए ज्ञान शब्द उसका नाम नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं है, अपितु ज्ञान शब्द से साधक को हम इशारा करते हैं कि तुमको ऐसे समझना चाहिए। खत्म, समाप्त। तथा सत्य शब्दे नपि, अब इसी को आप सत्य शब्द से, सत्य शब्द उसका नाम नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञान की सिद्धि कर दिया, अब करें सत्य शब्द उसका नाम नहीं है। नहीं तो समझ लो कि चलो ज्ञान शब्द उसका नाम नहीं है, तो अब क्या हो गया? सत्यम ज्ञानम, अन तो सत्य, सत्य शब्देन अपि, सत्य शब्द से उसको लक्षित कराया जा रहा है, उसका नाम नहीं है सत्य। सत्यम ज्ञानम, है ना। सार्व विशेष, देखो सत्य का थोड़ा विश्लेषण करते। सार्व विशेष प्रत्यस्त मित स्वरूप, प्रत्यस्त मित स्वरूपत्वात् ब्रह्मणो बाह्य सत्ता सामान्य विषयेण सत्य शब्देन लक्ष्यते। सत्यम ब्रह्म इति न तो सत्य शब्द वाच्यम एव ब्रह्म। सार्व विशेष प्रत्यय, जितना कुछ विशेषण है सबको हटा दो, सारे विशेषण को किनारे कर दो। सार्व विशेष प्रत्यस्तमित, उसको अस्त कर दो, सारे विशेषण को हटा दो। जैसे थोड़ी देर के लिए आप जहाज में बैठ जाओ, ऊपर चले गए 30,000 फुट की ऊंचाई पर, तो अब आपको हमारे इस बगीचे का छोटा वाला पेड़ दिखाई पड़ेगा क्या? हाँ, हमारे यहाँ टोंटी में पानी टपक रहा है, दिखाई पड़ेगा? या किसी ने जो है पंखा चला हुआ छोड़ के आया, दिखाई पड़ेगा? हाँ, दिखेगा कुछ? तो क्या हो गया वहां पर? छोटे छोटे सारे विशेषण का अस्त हो गया। तो अब क्या दिखेगा आपको? केवल एक छोटा सा शहर दिखेगा। और ऊपर चले जाओ तो और दृष्टि बदल जाएगी, और ऊपर चले जाओगे तो और दृष्टि बदल जाएगी। अच्छा, मान लो एक बार यहीं एक नगर था, उसका नाम था अकबर नगर, लखनऊ में। हाँ, अभिषेक का पड़ोसी है ना, अकबर नगर। वहाँ पर करीब 5,000 तो घर थे, 5,000 घर रहे होंगे। दुकानें भी बहुत सारे थी, फैक्ट्री थी, कारखाना था, सब कुछ था। लोहे का भी था खूब ढेर सारा, अलमारियाँ वहाँ बनती थी, फर्नीचर बनता था। हाँ, वहाँ तरह तरह के काम थे, मस्जिद भी थी शायद, है ना। क्या हो गया वो? कहाँ गया वो? आप लोग जाते हो, देखते हो, वो गया कहाँ? दुकानें कहाँ गई? दुकान पे काम करने वाले भी तो थे, उनका हथौड़ा वगैरह भी रहा होगा, उनका तराजू भी रहा होगा, कहाँ गया सब? तत्सार्व विशेष प्रत्यय अस्तमिति, समस्त विशेषण वहां की हट गई। अब वहां क्या है? हाँ, सौमित्र वाटिका। हाँ, तो वहां हुआ क्या है? जो आपका रूप अलग अलग बने थे विशेषण, एक कोई 1 मंजिल का था, दूसरा 2 मंजिल का रहा होगा, तीसरा 3 मंजिल तक बना डाला था, सारा विशेषण खत्म, केवल पृथ्वी रह गई वहां पर। यही ना, आज वहां पर आपको पेड़ दिख रहा है, अब ये भी विशेषण हो गया। हाँ, किसी दिन मान लो पेड़ भी सारे कट गए तो केवल एक रह। ऐसे जितना नाम रूपात्मक विशेषण है, समस्त विशेषणों को जब हटा दो तो देखो, सार्व विशेष प्रति अस्तमित स्वरूपत्वात्, जहां पर समस्त विशेष प्रत्ययों का अस्त हो गया विशेषणों का, और उस समय ब्रह्म का बाह्य सत्ता सामान्य,
केवल एक सामान्य सत्ता रह गई। हमने कहा पृथ्वी पूरे अकबर नगर में, ऐसे सारे ब्रह्मांड में एक सामान्य सत्ता रह गई। उस सामान्य सत्ता को सत्य शब्देन लक्ष्यते, सत्य शब्द से उस सामान्य सत्ता को लक्षित कराया जा रहा है, समस्त विशेषणों का निषेध करके। बस ये है कि वहाँ बुलडोजर चल के टूटा है, यहाँ आपको विचार का बुलडोजर चलाना है। हाँ, यहाँ विचार का बुलडोजर चलाना है। मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहमता नहीं हूँ, ममता नहीं हूँ, और कुछ नहीं, यहाँ विचार का चलना है। और सब जब विशेषण हट गए तो एक सत्ता मात्र बचा, वही सत्य शब्द के द्वारा लक्षित कराया जा रहा है। उसका नाम सत्य नहीं है। अब मत कह देना नहीं नहीं ठीक है मैंने इसी को पकड़ लिया, ये सत्य शब्द। हाँ हाँ, इसको दृष्टांत क्या दिया, बढ़िया दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जाना था और लखनऊ से निकले, और जैसे एक जगह पर एक सड़क के किनारे पत्थर दिखा, उसको पकड़ के बैठ गए। आ गया हरिद्वार, आ गया, देखो लिखा हुआ है हरिद्वार, देखो देखो हरिद्वार लिखा हुआ है, आ गया हरिद्वार। बोले बेटा अभी देखो उसके नीचे लिखा है, हरिद्वार के नीचे लिखा है 300। इसका मतलब अभी हरिद्वार नहीं आया है, हरिद्वार यहाँ से रास्ता यही है। हाँ, ऐसे समझ लो, सत्य शब्द के द्वारा दिखाया जा रहा है, उसका नाम सत्य नहीं। सत्यम ब्रह्म इति न तो सत्य शब्द वाच्यम एव, तो सत्य शब्द उस ब्रह्म का वाच्य नहीं है, उसका नाम नहीं है, अपितु सत्य शब्द से उसको इशारा किया जा रहा है। चलिए अब तीनों शब्द को ध्यान देना, सत्यम, ज्ञानम और अनंत, तीनों शब्द का। एवं इस प्रकार से सत्य आदि शब्दा इतरेतर सन्निधानौ अन्योन नियम्य नियामकाः सन्तः सत्यादि शब्द वाच्यात् तत्निवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थश्च भवन्ति इति अतः सिद्धम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अनिरुक्ते निलयने इति चा अवाच्यत्वम नील उत्पलवद अवाक्यर्थत्वम चा ब्रह्मणः। देखो, एवं इस प्रकार से होने पर सत्य आदि शब्द, जो सत्य जिसके आदि में है, अब वहाँ पूरा मंत्र ध्यान लो, आदि में सत्य, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो इतरेतर सन्निधानों, इतरेतर सन्निधानों यानी सत्य अगर है तो वो जड़ नहीं होगा, वो ज्ञप्ति स्वरूप होगा, और ज्ञप्ति स्वरूप अगर है तो भाई अगर सूर्य प्रकाशमान है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश है, तो उसके पहले सूर्य की सत्ता है कि नहीं है? आप ये नहीं कह सकते सूर्य नहीं है और प्रकाशमान है। तो ज्ञान शब्द ने, जैसे प्रकाश ने सूर्य की सत्ता को सिद्ध कर दिया, और सूर्य की सत्ता ने उसके प्रकाशत्व को सिद्ध कर दिया। इसको कहते इतरेतर, एक दूसरे को। वक्ता है, इसका मतलब श्रोता की सिद्धि हो गई कि नहीं? वक्ता है तो श्रोता है, श्रोता है तो क्या हो गया? इतरेतर। हमने, वक्ता ने श्रोता को सिद्ध किया, श्रोता ने वक्ता को सिद्ध किया, तो इतरेतर। वही इतरेतर सन्निधानो, ये तीनों शब्द जो बिल्कुल साथ में है, अन्योन नियाम में नियामक भाव। हाँ, जो सत्य है वही ज्ञान है, वही अनंत है, जो अनंत है वही ज्ञान स्वरूप है, वही सत स्वरूप है। ऐसा कहने से नियम नियामका संतः, ऐसा होने पर सत्यादि शब्द वाच्यात, ये सत्य ज्ञान और अनंत तीनों वाच्य होने से, मतलब उसका जो लक्षित कराने के लिए जो है, लक्षित कराने के लिए है, क्योंकि ये लक्षण के लिए है। ये क्यों? क्योंकि सत्य ने किसी का निवर्तन किया था, सत्य शब्द ने किसी का निषेध किया था, अनृत का। ज्ञान शब्द ने निषेध किया था अचित का, और अनंत शब्द ने निषेध किया था परिच्छिन्नता का। तो सत्यादि शब्द वाच्यात निवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थश्चा भवन्ति, ये ब्रह्म का लक्षण वाक्य हो गया। आप इसको
केवल विशेषण मत समझो और उसका नाम मत समझो, वाच्य मत समझो। ये क्या हो गया? केवल लक्षण है, दिखाने के लिए। याद करना, शुरुआत में था कि विशेषण है, लेकिन हमारा प्रयोजन है इसको समझना कि ये सत्यम ज्ञान मनंतम लक्षण वाक्य है, ना कि विशेषण। ये सिद्ध हो गया। अतः इत्यतः सिद्धम, इसलिए ये बात सिद्ध हो गई। अब आप वेद के वचन की संगति लगा लो। यतो वाचो वर्तन्ते, वेद ने कहा ना कि वाणी जहां से जाकर के लौट आती, क्योंकि वाणी तो वही बोलेगी, जाति गुण क्रिया और उसका कोई है नहीं। अब बताओ, सिद्ध हो गया। हाँ, वाणी से उसको लक्षित कराया गया। हाँ, जो नित्य है, तो क्या हो गया? नित्य शब्द क्या कर रहा है? नित्य उसका वाच्य नहीं है, नित्य शब्द उसको लक्षित करा रहा है कि जो बदलने वाला है वो ब्रह्म, वो शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या कह रहा है? हाँ, शुद्ध शब्द उसका वाच्य नहीं है, उसका नाम नहीं है। शुद्ध शब्द समस्त अशुद्धियों का निराकरण करके और स्वयं भी शांत हो जा रहा है। सुना ना, वो कांटे से कांटा, तो वो आपने कहा वो तत्व ऐसा है, हाँ, निजम निर्गुणम। निर्गुण उसका नाम नहीं है। हाँ, अब सबको लगा लेना, निर्गुण उसका नाम नहीं है, निर्विकल्प उसका नाम नहीं है, निरी उसका नाम नहीं है, उसका वाच्य नहीं है। क्या है ये? हाँ, निर्गुण शब्द जब हमने साधक को बताया तो जितना गुण वाली चीज है उसका उसने निषेध किया। देखो, लक्षण है, हमने निर्गुण के द्वारा समझाया तो उसने गुण वाली जितनी चीज है सबका उसने निषेध किया। जब सारे गुणों का निषेध हो गया तो फिर अब निर्गुण भी कहने की जरूरत, निर्गुण शब्द भी खत्म। तब जो है सो है, हमने काम करा दिया, बस। ये तरीका है। आप ये मत समझ लेना कि उसका नाम अजम निर्गुण अजम है। हाँ, अजो नित्य शाश्वतो। हाँ, तो ये जितने शब्द आएंगे, आपको जितने शब्द आएंगे, वो सब उसका नाम नहीं है। बहुत, अब ये चीज यहां से गांठ बांध के रखना है, उसका वाच्य नहीं है, उसका नाम नहीं है। हाँ, ब्रह्म शब्द भी उसका नाम नहीं है, बल्कि ब्रह्म शब्द के द्वारा क्या कहा गया था? बृहत मत्तत्वात्, जो सबसे बड़ा है, यानी छोटे चीजों का निषेध करता चला गया ना। तो ब्रह्म उसका नाम नहीं है, ब्रह्म शब्द से उसको लक्षित करा दिया गया। अब वो जो है वो सो तुम हो, वही तुम हो। यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मन, जिसको मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, अनिरुक्ते अनिलयने, आ नी, ये दोनों उपसर्ग हो गया। आ नी दो उपसर्ग हो गए। उक्ते, देखो, उक्ते माने कहा गया, जो कहा ना जा सके, बताया ना जा सके, अनिरुक्ते, अनिरुक्ते। और निलय कहते हैं घर को, ऐसे कई लोग घर का नाम रखते हैं ना, निलयम, शांति निलयम। हाँ, नहीं, घर का नाम रखा शांति निलयम, और बिल्कुल शांति ना होवे, उसका नाम क्या? हाँ, लो, कह रहे आप ही की कुटिया का नाम है शांति निलयम। श्री निलयम, निलय माने घर। हाँ, उसका कोई और घर नहीं है। अनिलयने इति चा अवाच्यत्वम, ये समझ लो, हमने पूरा बता दिया। नित्य शब्द, निर्गुण, निराकार, निरअवयव, निरंजन, जितने शब्द हैं वो सब क्या कर रहे हैं? उसका नाम नहीं है। वो क्या कर रहा है? वहां पर आपको दिखा, किसी चीज का निषेध करके आपको उस तत्व तक पहुंचा रहा है। अवाच्यत्वम कैसे? नील उत्पलवत अवाक्यर्थत्वम, वो इस तत्व का जैसे नीला कमल है वैसे उसका वाक्य का अर्थ नहीं है, उसका वो नहीं है। यही बात सिद्ध हो गई। यहाँ ये पंक्ति पूरी हो गई। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये पंक्ति पूरी हो गई इतने दिन के बाद। हाँ,
ओ सत्य, ज्ञान और अनंत। अब इसके बाद क्या था? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामांश्च ब्रह्मणा विपश्चितेति। ये था ना मंत्र में, यो वेद निहितम गुहायाम परमे। अब इस पंक्ति पर ध्यान देना तो थोड़ा खुश हो जाओ कि सबसे ज़्यादा कठिन वाला, हाँ, वो घना जंगल निकल गया। हाँ, तो घना जंगल निकल जाए तो आदमी को बड़ा, हाँ भाई नदी में घुसे और यों पानी बढ़ता गया यहाँ तक आ गया। आदमी हाय क्या होगा क्या, और उसके बाद जब पानी उतरते उतरते यहाँ तक आ जाएगा तो उसको बड़ा चैन मिलता है। चलो, तद यथा व्याख्यातम ब्रह्म यो वेद बीजानाति निहितम स्थितम गुहायाम। तत्, ये तत् शब्द किसके लिए लगाया गया? तत् माने उस तत्व, हाँ, ब्रह्म कह लो, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तत् उस तत्व के लिए, यथा व्याख्यातम, जैसे यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, अपनी मर्जी से समझ लेना, नहीं तो आपने पकड़ के रख लिया सत्यम उसका नाम ही है, ज्ञानम उसका नहीं। यथा व्याख्यातम, जैसे बताया गया उसी प्रकार से ब्रह्म। यो वेद, जो जानता है, बीजानाति, कहाँ जानता है? निहितम स्थितम गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में स्थित। बुद्धि रूपी गुफा में देखो, गुहते संवरणार्थस्य निगूढ़ा अस्याम ज्ञान गे ज्ञात्र पदार्था इति गुहा बुद्धि। संवरण कहते हैं आच्छादन को, सम्यक रूपेण। वहां एक देखो उपसर्ग है, जिसे आवरण कहते हो ना, आवरण माने ऊपर से कुछ ढक, संवरण आच्छादित हो जाना। तो कहाँ पर? गुहते, या गुह धातु से बनता है, हाँ, गुह धातु से बनेगा। तो एक किस अर्थ में होगा गुह? अर्थ उसका गुह धातु संवरण के अर्थ में है, तो गुहते संवरण अर्थस्य, गुह धातु आच्छादन करने के अर्थ में होता है। तो निगूढ़ा अस्याम, वो यहीं पर छुपा हुआ है। कहाँ पर? जहाँ पर ज्ञान गे और ज्ञाता छुपा होता है। हाँ, हमको परसों किसी ने पूछा, स्वामी जी दुख का आश्रय कौन है? परसों की बात है, शाम को किसी ने पूछा दुख का आश्रय, दुख कहाँ है? तो हमने कहा जहाँ सुख होता है वहीं दुख है ना? बताया तो नहीं उसने बाद में, जहाँ सुख हो रहा है, जहाँ सुख का अनुभव हो रहा है वहीं दुख हो रहा है। बस हम क्यों बताएं कि तुम जानना चाह रहे हो कि बुद्धि में हो रहा है, कि मन में हो रहा है, कि आत्मा में हो रहा है, कि चिदाभास में हो रहा है? जहाँ सुख हो रहा है वहीं दुख हो रहा है। अब तुम खुद ही विचार करो। ओ जैसे ये हृदय कहाँ है? तो पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी जो दृष्टांत दिया, उनका जो समझाने का था वो आपको याद होगा। उन्होंने कहा अच्छा मन में थोड़ा मैं कुछ गणित बोलता हूँ, आप लोग बोलना मत, मन से गणित करना। 2 + 2 अपने मन में सोच लो कितना हुआ। 2 धन 2, 2 को 2 से जोड़ा कितना हुआ, फिर उसमें 100 रुपया और मिला दिया, जितना हुआ अपने मन में सोच लो। और अब उसमें से 50 हमने निकाल दिया, कितना बचा? अब बता सकते हो कितना बचा? 54। वेरी गुड। कहाँ गुणा भाग किया? जहाँ गुणा भाग किया वहीं हृदय है वहीं बुद्धि रूपी गुफा है। जहाँ किया हो, अब किया ना तुमने, किया ना, तो जहाँ किया वहीं है, बस जाओ देखो निगूढ़ा अस्याम ज्ञान गेय ज्ञात्र पदार्था इति गुहा बुद्धि। जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और गेय ये तीनों पदार्थ छुपा हुआ है, उसी का नाम है बुद्धि रूपी गुफा। क्यों ऐसा क्यों कहते हो महाराज? बोले गूढ़ावश्याम भोग अपवर्गौ पुरुषार्थौ इति वा तस्याम परमे प्रकृष्टे व्योमन व्योमनी आकाशे अव्याकृत अख्ये।
क्यों ऐसा कहते हैं कि इस बुद्धि रूपी गुफा में वो छुपा है? क्यों? क्योंकि आपको दोनों चीज वहीं से मिलती हैं, दोनों चीज। गूढ़ो अस्याम, जहां पर छुपा हुआ है बुद्धि रूपी गुफा में, जो परम पुरुष आपके छुपा हुआ है, वहीं से आपको इस संसार का सुख भी मिलता है और मोक्ष के लिए आपकी विवेक शक्ति भी जगती है। देखो दोनों बातें कहां पर? हाँ, भोग अपवर्गो, भोग और मोक्ष दोनों। सुख कहां मिलता है? अब वही मैं पूछूं, आप जैसे अभी मैंने कहा सुख का अनुभव कहां करते हो? जहां से दुख करते मतलब गुरु जी का दिया हुआ जाल और मछली पर नहीं, गुरु जी पर डालेंगे, है ना? तो जहां सुख का अनुभव हो रहा है, कहां पर हो रहा है आपको? यही वो बच्चा चाह रहा था परसों हमसे पूछने के लिए, यही ना, कि आप बता दीजिए दुख का आश्रय कौन है? जैसे तुमने तुरंत कह दिया बुद्धि में। बुद्धि में कैसे? मन में नहीं होता। आदमी तो रोज कहता है आज मेरा मन बहुत दुखी है। अब कहाँ है? हाँ, यही तो कहता है आज मेरा मन बहुत सुखी है, आज जो मांगोगे। हाँ, हाँ, चित्त तो नहीं बोलता, मन नहीं बोलता है। हाँ 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 हाँ, तो हाँ, ऐसा अभी तक तो बोले नहीं कि चित्त में विक्षेप है। खुद बोले हो कभी? बताओ वृंदन। हाँ, तो बिना मतलब कि इनको बोलना बोले इनकी टांगड़ाई भी चलता ही नहीं। हाँ? सुख का अनुभव कहाँ पर है? जहां पर है वहीं बुद्धि रूपी गुफा है। जहां से विवेक शक्ति जग रही है मोक्ष के लिए, जहां से आपको लगता है कि नहीं ये संसार में सुख नहीं है, मैं तो आत्मा को जानूंगा, भगवान का भजन करूंगा, कहां से आ रही बात? अपवर्ग मोक्ष, वहीं पर बुद्धि रूपी गुफा। भोग अपवर्गो, देखो भोग अपवर्गो पुरुषार्थोविति वा तस्याम, वहीं से आपको भोग और मोक्ष की अनुभूति होती है। पारमे प्रकृष्टे। अब आगे वो मंत्र में था ना, यो वेद निहितम गुहायाम। गुहायाम तो हो गया। पारमे व्योमन, पारमे माने प्रकृष्टे श्रेष्ठतम, व्योमन व्योमिनी, आकाशे अव्यकृताख्ये। ये हृदयाकाश, हृदय, अब पूरा शब्द हो गया हृदयाकाश। हृदयाकाश में कौन हृदयाकाश? जिसको हम अव्याकृत कह रहे हैं। व्याकृत नहीं, पंच भौतिक जगत नहीं, पांच पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ नहीं। पंचीकृत महाभूत जो है व्याकृत है, व्याकृत हो गया ना। अब व्याकृत, जहां पर पंचीकृत महाभूत नहीं है वो अव्याकृत। ये इसको दोनों दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि से आपका हृदयाकाश, समष्टि दृष्टि से जो है हिरण्यगर्भ का अव्याकृताख्ये। ताद ही, अब देखो चूंकि गंभीर विषय है, समष्टि दृष्टि से हिरण्यगर्भ आ जाएगा, इसीलिए अब श्रुति का उदाहरण दिया। ताद ही परमम व्योम। अब ये बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। इनका बहुत लंबा शास्त्रार्थ है। एक कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी नाम रूप जगत कहाँ स्थित है? उन्होंने कहा पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ स्थित है? उन्होंने कहा जल में। जल कहाँ स्थित है? ऐसे चलते चलते आकाश में गए। तब उसके बाद याज्ञवल्क्य कहेंगे हे तस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशः। वहाँ बड़े विस्तार में, हे गार्गी, इस अक्षर तत्व में ही आकाश भी स्थित है। गार्गी पूछेगी आकाश कहाँ स्थित है? आकाश कहाँ स्थित है? तो याज्ञवल्क्य कहेंगे इसी अक्षर तत्व में। और फिर बड़े विस्तार में इसी अक्षर तत्व के अंतर्गत अमुक अमुक घटनाएं होती हैं, सब कुछ होता है। बाद में गार्गी पूछेंगे अक्षर कहाँ स्थित है? तो बोलेंगे सिर तेरा कट के गिर जाएगा। अति प्रश्न नहीं पूछा जाता। अति प्रश्न है, नहीं पूछा जाता। अति प्रश्न जहां तुम्हारी बुद्धि की पहुंच नहीं है वो क्या हो गया? अति प्रश्न हो गया, नहीं पूछा जाता। हाँ, तो वहीं पर इति अक्षर सन्निकर्षात्। तो ये जो श्रुति ने कहा हृदयाकाश, वो किसके पास में है? आकाश
कहाँ परिस्थित है? अक्षर तत्व में। ए तस्मिन नो खलु अक्षरे, हे गार्गी निश्चित रूप से ये आकाश भी उसी अक्षर तत्व में है। तो हृदय आकाश सबसे नजदीक किसके हो गया? अक्षर तत्व को। इति अक्षर सन्निकर्षात्, ये हृदय आकाश आपके उस अक्षर तत्व के बिल्कुल सन्निकर्ष हो गया, समझ लो ड्योढ़ी पर है। गुहायाम व्योमनी इति वा समानाधिकरण्यात् आव्याकृत आकाशम एव गुहा। ये पंक्ति को सुन। गुहायाम ने गुफा में, गुफा में इसका दूसरा अर्थ है गुफा में व्योमनी जो हृदय। अच्छा, भीतर कहीं ना कहीं खाली जगह तो होगी ना। हमारा हृदय धड़क रहा है, चलो ये वाला हार्ट समझे, वो हृदय जाने तो ये वाला समझे। जो हार्ट धड़क रहा है, 2-3 नसें बाहर जाती हैं अंदर आती हैं, तो उसमें से अगर खून बह रहा है तो मतलब जगह तो होगी ना खाली, कि नहीं? किसी ने कहा, वैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं 50% अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं स्टंट डालने की। 50% आपके मोहल्ले की जो घर की नाली है, अगर इतना उसमें कचरा फंस गया तो अभी कोई समस्या नहीं, पानी बहता रहेगा। इतना फंस गया तो ना, इतना फंस जाएगा तो तब समस्या होगी ना। लेकिन अगर 50% है तो भी उनको पैसा बनाने के लिए घुसा देंगे स्टंट, हाँ है ना। जबकि 50% तक में कोई स्टंट डालने की आवश्यकता नहीं। तो उसमें जगह तो है ना, जहाँ पर धीरे धीरे जैसे नाली में चिकना जम जाता है, ऐसे वहाँ खून बहते बहते जगह है कि नहीं? हृदय में आकाश है कि नहीं? खाली जगह। अगर वो खाली जगह ना हो तो इसे झट झट करता है ना, कुछ ऐसा धड़कता है। तो जब यहाँ से यहाँ खाली जगह होगी तभी तो धड़केगा। तो कहाँ आकाश तो सब जगह है। गुहायाम व्योमनी, बुद्धि रूपी गुफा में, आकाश में, इसका अर्थ जो वहाँ पर कहा ना, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनी, तो परमे व्योमन का इसको कह रहे हैं। देखो, वह समानाधिकरण्यात् आव्याकृत आकाशम एव गुहा। समानाधिकरण होने से, समानाधिकरण होने से इसको समझ लो आकाश ही है। जैसे समझिए, मैं मंच पर बैठा हूँ, कुर्सी पर, आप लोग कहाँ बैठे हो? जमीन में, ठीक है ना। मैं मंच पे बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, आप जमीन पर बैठे हो। लेकिन हम दोनों कहाँ बैठे हैं? सत्संग हाल में, कि नहीं? तो सत्संग हाल क्या हो गया? समानाधिकरण हो गया, दोनों का समानाधिकरण हो गया। उंगली हमारी अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, लेकिन दोनों का समानाधिकरण क्या है? अहम। मैं उंगली में भी हूं, मैं कान में भी हूं, नाक, तो ये हो गया समानाधिकरण। तो ऐसे वो बुद्धि रूपी गुहा, वहां भी खाली जगह है और आकाश भी अवकाश देता है। तो समानाधिकरण होने से आप इस आकाश को भी गुफा समझ सकते हो, कोई इसमें दोष नहीं है। तत्रापि निगूढ़ा सर्वे पदार्थाः त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्म तरत्वात् च। क्योंकि जैसे हमारे हृदयाकाश में समझ लो सारा का सारा, इस आकाश में क्या है? समानाधिकरण माने इस आकाश में क्या है? आपके हृदय में भोग और मोक्ष दोनों की वृत्ति है। इस आकाश में क्या है? कह रहे हैं निगूढ़ा सर्वे पदार्था, सारा पदार्थ यहीं पर स्थित है। कौन कौन सा? त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में। नाम रूप पैदा हुआ यहीं पर, यहीं चला। पेड़ पैदा हुआ, पेड़ चला, मर गया। जानवर पैदा हुए, चले और मर गए। सारा पदार्थ इसी आकाश में पैदा होता है, मर जाता है। तो क्या हो गया? समानाधिकरण हो गया। आपके दिल में वृत्ति उठती है, रहती है, मर जाती है। विचार आया, मर गया, इस आकाश में है। तो और सारे जगत का कारण होने से, कारणत्वात् सूक्ष्म, सबका कारण होने से और चारों महाभूतों से सूक्ष्म होने के कारण इस आकाश में छुपा हुआ है वही ब्रह्म। और ऐसे आपके हृदय आकाश में भी वही ब्रह्म है। इसलिए तस्मिन अंतर्निहितम ब्रह्म, वहीं पर पर ब्रह्म की अनुभूति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।